चलिए सीधा इस मास्टर क्लास में चलते हैं। द टेस्ट ऑफ नेचर, अ फायरलेस culinary मास्टर क्लास। अक्सर है ना, खाना पकाने का नाम सुनते ही दिमाग में स्टोव, धुआं और तेज आंच की तस्वीर छप जाती है। लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम बिना आग के खाना पकाने की कला, उसकी सटीकता और उसके पीछे की फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये समझेंगे कि कैसे कच्ची सामग्रियों के साथ सीधा कनेक्ट करके हम प्रकृति के असली अनफिल्टर्ड स्वाद को बाहर ला सकते हैं। ये सिर्फ कुकिंग का एक तरीका नहीं है, ये भोजन को देखने का एक बिल्कुल नया रिफ्रेशिंग नजरिया है। खाना पकाने का मतलब हमेशा आंच नहीं होता, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हम इन सामग्रियों को खुद अपनी कहानी बयां करने देंगे। जरा सोचिए, एक सच्चे शेफ का काम सब्जियों को सिर्फ गलाना थोड़ी होता है। असल आर्ट तो कच्ची सामग्रियों के अंदर छिपे हुए उन अनगिनत स्वादों को जगाने में है। प्रकृति ने हर फल, हर सब्जी, हर जड़ी बूटी में एक खास वाइब्रेंट एनर्जी दी है, तो फिर उसे तेज आंच पर जलाकर खत्म क्यों करना? सच्ची कुलिनरी आर्ट इसी में है कि सामग्री के बिल्कुल प्राकृतिक कच्चे रूप का पूरा सम्मान किया जाए। अब जरा इस सिनेमैटिक विजुअल को फील कीजिए। एकदम ताज़ी कुरकुरी हरी पत्तियों पर चिपकी ओस जैसी पानी की बूंदें, वो ब्राइट लाल कटे हुए टमाटर और हवा में उड़ता हुआ फ्रेश नींबू का जेस्ट, और बैकग्राउंड में एक शांत रसोई जहां लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड पर चाकू के चलने की वो रिदमिक खटखट गूंज रही है। ताज़ी सब्जियों को धोते समय पानी के छलकने की आवाज़ किसी सुकून भरे म्यूजिक से कम नहीं लगती है ना? ये पूरा सेंसरी एक्सपीरियंस हमारी स्वाद कलिकाओं को एकदम से जगा देता है और भोजन के प्रति एक बहुत गहरा सम्मान पैदा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना आंच के टेक्सचर में महारत हासिल करना। देखिए, पारंपरिक आंच और फायरलेस कुकिंग में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़ा फर्क है। ट्रेडिशनल हीट अक्सर क्या करती है, वो प्राकृतिक स्वादों को या तो छिपा देती है या पूरी तरह बदल देती है। इसके बिल्कुल उलट, जब हम एसिडिटी और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद की इतनी गजब की परतें खुलती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भोजन की वो वाइब्रेंट एनर्जी बरकरार रहती है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जब खाना बिना आंच के तैयार होता है तो उसमें मौजूद सारे जरूरी पोषक तत्व और विटामिन एकदम सुरक्षित रहते हैं। तो अब सवाल आता है, अगर आंच नहीं है तो खाना पकता कैसे है? इसे केमिकल कुकिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि खटास जैसे नींबू या सिरका और फिजिकल प्रेशर का इस्तेमाल करके कच्ची सामग्रियों को पकाया और सॉफ्ट किया जाता है। ये टेक्निक ना उन सख्त फाइबर्स को तोड़ देती है और कुरकुरी सब्जियों को बेहद मुलायम, स्वादिष्ट मैरिनेटेड बाइट्स में बदल देती हैं। मतलब बिना किसी लौ या आग के स्वाद की इतनी कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन लेयर्स तैयार होती हैं जो वाकई कमाल हैं। फायरलेस टेक्सचर के लिए ये तकनीकें देखिए। केल जैसी सख्त पत्तियों को हल्के हाथों से मसाज करना, एकदम ताज़ी गाजर को ग्रेट करना, खीरे के पतले एलिगेंट रिबन्स छीलना और उस ठंडी खट्टी ड्रेसिंग को तेज़ी से फेंटना। रसोई में होने वाले इन तेज रिदमिक एक्शंस को इमेजिन कीजिए। हाथों से चीज़ों को मिलाने की वो स्क्विश वाली आवाज़, ताज़े डंठलों के टूटने का वो क्रंच, ये सब आपको स्टोव की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते। यहाँ एक शेफ के हाथ उसका सबसे बड़ा टूल बन जाते हैं। अब आते हैं हमारे सेंटरपीस डिश पे, द क्रिएशन मेडिटेरेनियन चिकपीस सैलेड। इसे बनाने का प्रोसेस किसी फाइन पेंटिंग बनाने से कम नहीं है। सबसे पहले एक बढ़िया टेक्सचर वाला बेस बनाने के लिए काबुली चलों को फोर्क से हल्का सा मैश करते हैं। फिर इसमें खीरे के वो छिले हुए पतले फोल्डेड रिबन सजाते हैं। इसके बाद ताज़ी हरी हर्ब्स के ऊपर एकदम नरम सफ़ेद फेटा चीज़ की लेयरिंग होती है। रंगों का ये कॉन्ट्रास्ट, सॉफ्ट सफ़ेद चीज़ और वाइब्रेंट हरी सब्जियां देखने में ही बहुत स्ट्राइकिंग लगता है। और लास्ट में हेल्दी फैट के लिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजल किया जाता है। सच में एकदम परफेक्ट। किसी भी बेहतरीन डिश का सीक्रेट होता है उसका बैलेंस। संतुलन पेंट्री में ही मिल जाता है। चमक के लिए थोड़ा सा सिरका और क्रंच के लिए मुट्ठी भर बीज। ये कोट कितनी खूबसूरती से समझाता है कि फैट, एसिड और टेक्सचर को एक साथ लेयर करने से कैसे एक परफेक्ट हार्मनी बनती है। इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स कुकिंग टेक्निक की नहीं, बल्कि बस सही सामग्रियों को चुनने की जरूरत है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा एफर्टलेस न्यूट्रिशनल बूस्ट देता है जिसकी हम सबको जरूरत है। अब जरा ऊपर से सुनहरे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की स्लो मोशन धार को गिरते हुए देखिए, जो इन सभी वाइब्रेंट सामग्रियों को एक साथ बाइंड कर रही है। ये विजुअल सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही लग्जूरियस सा फील देता है। ये तेल यहाँ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं है, ये वो बाइंडिंग फोर्स है जो इन सारे कच्चे, ताज़े और कुरकुरे एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर एक मास्टरपीस डिश में बदल देता है। और अब द आर्ट ऑफ प्लेटिंग।
प्रेजेंटेशन के एस्थेटिक्स की बात करें तो प्लेटिंग में छोटे छोटे डिटेल्स ही असली गेम चेंजर होते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर डिश का वो सिनेमैटिक रोटेशन, खाने को अलाइव और ताज़ा दिखाने के लिए नेचुरल सनलाइट का इस्तेमाल, ऊपर से डेलिकेट माइक्रोग्रीन्स या एडिबल फूलों का छिड़काव, और फिर एक साफ कपड़े से प्लेट के किनारों को एकदम क्लीन करना। ये वो प्रिसिजन वाले फाइनल टच हैं जो एक डिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। प्राकृतिक रोशनी में इस कच्चे भोजन का जो असली वाइब्रेंट रंग उभर कर आता है ना, वो भोग को सच में कई गुना बढ़ा देता है। हम सबसे पहले अपनी आंखों से खाते हैं। ये प्लेट पर सजी कच्ची, सच्ची और वाइब्रेंट एनर्जी है। जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, उन्हें ये बात बिल्कुल क्लिक करेगी कि खाने का विजुअल अपील ही उसके असली न्यूट्रिशन और सोलफुल एनर्जी को महसूस करने का पहला कदम है। ये डिश कुछ और नहीं बल्कि सीधे नेचर की एनर्जी का एक बेहद खूबसूरत ऑनेस्ट डिस्प्ले है। फाइनली, टेस्टिंग द वाइब्रेंट एनर्जी। अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखें तो बिना स्टोव के खाना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर एक इंग्रेडिएंट का न्यूट्रिशनल पे ऑफ एकदम मैक्सिमम रहता है। फ्रेश ग्रीन्स हमें टेक्सचरल क्रंच देते हैं और उनके विटामिन्स पूरी तरह से बचे रहते हैं। स्मैश किए हुए चने एक हार्टी बेस देते हैं जिसमें बिना किसी बदलाव के प्योर प्रोटीन और फाइबर मिलता है। नींबू और सिरके की खटास चीजों को सॉफ्ट करती है और जरूरी एंजाइम्स को प्रिजर्व करती है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल फ्लेवर को बाइंड करके प्योर हेल्दी फैट्स की गारंटी देता है। मतलब टेस्ट और हेल्थ दोनों एकदम टॉप क्लास। और अब आता है वो प्योर सेटिस्फैक्शन वाला मोमेंट, टेस्टिंग। पहली बाइट में जब वो अनफिल्टर्ड नेचुरल फ्लेवर्स जुबान पर आते हैं तो चेहरे पर आने वाली वो स्माइल और सरप्राइज, बस वही इस पूरी मेहनत का रिवॉर्ड है। टेक्सचर, एसिडिटी, क्रंच और फ्रेशनेस की वो सारी लेयर्स जिन्हें इतनी बारीकी से क्राफ्ट किया गया था, मुंह में जाते ही एक साथ बर्स्ट होती हैं। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। इस पूरी मास्टर क्लास का क्रक्स इस बात में छिपा है, आग सिर्फ एक टूल है, लेकिन फ्रेशनेस एक फिलॉसफी है। एक शानदार दावत के लिए आपको आग की लौ की जरूरत नहीं है। ये इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि शानदार कुकिंग के लिए हमेशा स्टोव पर डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। अगर हम रॉ इंग्रेडिएंट्स के असली फ्लेवर्स का सम्मान करें तो बिना किसी लौ के भी एक बेहतरीन फीस्ट तैयार की जा सकती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल आता है। अगर एक मास्टरपीस बनाने के लिए आग की जरूरत ही नहीं है तो नेचर के ये फ्लेवर्स आगे और क्या इंस्पायर करेंगे? ये एक ऐसा थॉट है जो कुलिनरी वर्ल्ड को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन कच्ची और वाइब्रेंट सामग्रियों में और कितनी असीम संभावनाएं छिपी हैं। बिना आग के पकाने की ये कला तो बस एक शुरुआत है। प्रकृति के स्वाद अनंत हैं, बस उन्हें उनके प्योर फॉर्म में अपनाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है।